मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नांदेड़ में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। मजलिस के रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन की जानिब से शहर के माल टेकरी रोड पर हैदर गार्डन में ये दावत इफ्तार रखी गई थी। असदुद्दीन ओवैसी के हमरा इस मौके पर मजलिस के लीडर जाबिर अहमद ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तार से कबल मराठवाड़ा के सैयद आलिम दीन मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब ने मुल्क के मौजूदा हालात और मुसलमानों पर हो रहे मुजालिम पर खुसूसी दुआ की। दावत इफ्तार में हज़ारों शहरियों व अतराफ़ के मुसलमानों ने शिरकत की और इफ्तार के फौरी बाद नमाज मगरिब अदा की गई। मगरिब के बाद ताम का नज़्म भी किया गया। दावत इफ्तार में शिरकत करने वाले मेहमानान का मजलिस के रियासती जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद मोइन ने शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो इस बात को बताता है कि पूरे भारत में, हमारे वतन अज़ीज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा बीजेपी ने पैदा किया है। और दूसरा ये है कि जितने अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं उनमें और बीजेपी में ये कंपटीशन हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलने वाला है। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आए दिन जो इस तरह के अनाप शनाप और संविधान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि एक मुकाबला हो रहा है और उसका खमियाजा जो है भारत के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में जहांगीरपुरा में नहीं चला गया ना, सेंधवा में 13 मुसलमानों घरों को तोड़ दिया गया, खरगोन में 22 घर और छोटे छोटे झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। तो ये बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। और बीजेपी ख़ुद ये तय कर रही है कि वो ख़ुद जज बन चुकी है और जूरी बन चुकी है, तो अब हमारे को देश में अदालत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और आपके दिल्ली में अमित शाह साहब जो हमारे देश के होम मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, अगर वो ख़ुद ये तय करेंगे कि इसका घर तोड़ना है, तो फिर ना हमको जजेस की ज़रूरत है, ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना पुलिस की ज़रूरत है। मगर ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को बीजेपी दे रही है और एक अदालत से इंसाफ नहीं करा सकती, बल्कि बुलडोज़र से वो अदालत को, क़ानून को
तोड़ना चाह रहे हैं। सब नांदेड़ के अंदर नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सब बीजेपी से कंपटीशन कर रहे हैं, सिवाय हमारे तेलंगाना के टीआरएस को छोड़ के, कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चल रहा है। इसीलिए उसमें कांग्रेस भी है। क्या कांग्रेस का दूध की धुली हुई है? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री वो दूध का धुला हुआ है? तो यही कंपटीशन चल रहा है। जहाँ पर मुसलमान के जुल्म के ऊपर बात आती है, उनके घरों को तोड़ने की बात आती है, उनके कारोबार को जलाने की बात आती है, उनके बच्चों को, नौजवानों को भेजा जेल में डाल दिया, तो कोई मुंह नहीं खोलता, सब खामोश बैठे हुए। जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में